अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी कुकिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी और क्विक रेसिपीज़ शेयर करूँगी। डिज़र्ट में हम बनाएंगे चॉकलेट मॉइस्ट केक और मेन कोर्स में मैं बना रही हूँ कोरियन ड्रम स्टिक्स और फ्राइड राइस। सबसे पहले हम लोग केक बना लेंगे और केक बनाने के लिए मैंने 1 कप आइसिंग शुगर और 3 अंडे ले लिए थे और इन्हें अच्छे से बीट कर लिया था। अगर आप लोगों के पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप सिंपल चीनी को ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छे से बीट करने के बाद मैंने इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल शामिल कर दिया था। टू टेबलस्पून के करीब ब्राउन शुगर ऐड की थी और फिर अच्छे से बीट कर लिया था। फिर 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर दिया था। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने हाफ़ कप कोको पाउडर ले लिया था और 1 कप मैंने मैदा शामिल किया था और मैदा मैंने इसमें ग्रेजुअली शामिल किया था, एक साथ ही सारा मैदा शामिल नहीं कर दिया था। 2 to 3 टेबलस्पून के करीब हम लोग इसमें दूध भी शामिल कर देंगे। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे था। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी भी 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। मैंने शामिल नहीं की थी क्योंकि मेरे बच्चों ने खाना था, जिसकी वजह से मैंने कॉफ़ी ऐड नहीं की थी। अदरवाइज़ अगर आप लोग कॉफ़ी ऐड करें तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बेकिंग पैन को मैंने पहले से ही बटर पेपर लगाकर ऑयल ग्रीस कर लिया था और अब जो केक का बैटर है वो मैंने इस बेकिंग पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। जब तक मैं केक का बैटर तैयार कर रही थी मैंने चूल्हे पर देचका रख दिया था ताकि वो प्री हीट हो जाए और जब वो अच्छे से प्री हीट हो गया था तो मैंने केक का पैन उसमें रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको 45 मिनट तक बेक होने के लिए रख दिया था। जब तक मीठा तैयार हो जाता है मैंने यहाँ पर ड्रम स्टिक्स को मैरिनेट कर लिया था। सिंपली मैंने ड्रम स्टिक्स पे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 2 to 3 टेबलस्पून चिली सॉस डाल दी थी और 2 to 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने सिरका शामिल कर दिया था। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और इसको मैरिनेट होने के लिए मैंने 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद साथ ही में मैंने फ़्राइड राइस की जो तैयारी करनी थी, वेजिटेबल्स वगैरह कट करनी थी, वो भी कर ली थी। वेजिटेबल्स मैंने बिल्कुल बारीक कट की थी क्योंकि फ़्राइड राइस में ना इसी तरह की वेजिटेबल्स जो है मुझे अच्छी लगती हैं। एक घंटे के बाद जो केक था हमारा वो बिल्कुल रेडी हो गया था। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। केक को ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था क्योंकि अगर मैं गरम केक को मोल्ड से निकालती तो वो टूट जाता, इसलिए पहले हम उसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे।
जब तक केक ठंडा हो रहा है हम लोग राइस बना देंगे। राइस बनाने के लिए सिंपल मैंने 3 से 4 अंडों को पहले ऑयल में फ्राई कर लिया था। फिर उसी ऑयल में मैंने 2 to 3 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ डाल दिया था। जब लहसुन का कलर चेंज हो गया था तो मैंने उसमें बोनलेस चिकन ऐड कर दिया था। चिकन को मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया था। जब चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया था तो मैंने उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी। दूसरी तरफ केक भी जो था वो ठंडा हो गया था। मैंने उसको डीमोल्ड किया था। यहाँ पर केक का मैंने बटर पेपर रिमूव किया था। केक जो था वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बनकर रेडी हो गया था। उसके साथ ही मैंने चॉकलेट गनाश तैयार कर लिया था। चॉकलेट गनाश तैयार करने के लिए मैंने हाफ़ कप चॉकलेट ले ली थी और उसको मेल्ट कर लिया था। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए ना मैंने पैन में पानी डालकर उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था और दूसरी साइड पे मैंने चॉकलेट को बारीक कट करके इसको एक ग्लास बाउल में डाल दिया था। और जब पैन का पानी अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने वो जो चॉकलेट बाउल था उसको पैन में रख दिया था और 3 से 4 मिनट के अंदर मेरी चॉकलेट जो थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई थी। यहाँ पर मैंने बहुत हल्के हाथों से केक को सेंटर से कट कर लिया था ताकि मैं चॉकलेट की लेयरिंग कर सकूँ। मेल्टेड चॉकलेट में मैंने हाफ़ कप के करीब बटर ऐड कर दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। जब ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई थी तो मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब फ्रेश क्रीम ऐड कर दी थी और फिर जो था हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने यहाँ पर कंपाउंड चॉकलेट यूज़ की थी। अगर आप लोगों के पास कंपाउंड चॉकलेट ना हो तो आप लोग किटकैट या गैलेक्सी या कोई भी चॉकलेट जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसी तरह से मेल्टेड चॉकलेट जो थी उसकी लेयरिंग कर दी थी। मैंने उसको बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखा था। अगर आप लोग चाहें तो उसे फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखा था। मैंने इसी तरह से चॉकलेट जो था उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था। हाफ़ चॉकलेट को मैंने केक की बेस पर लगा दिया था और बाकी की हाफ़ चॉकलेट से मैंने टॉपिंग कर ली थी। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप के साथ हम लोग जो है घर पर ही बहुत ही मज़ेदार सा केक बना लेंगे। मेरे घर में ये चॉकलेट केक बहुत शौक़ से खाया जाता है। स्पेशली मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। बाकी की चॉकलेट से मैंने टॉपिंग कर ली थी। यहाँ पर हमारा चॉकलेट मॉइस्ट केक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
दूसरी साइड पर फ्राइड राइस के लिए जो प्लेन राइस मैंने बॉईल करने थे मैंने वो भी कर लिए थे। उसके साथ ही मैंने कोटिंग तैयार कर ली थी कोरियन फ्राइड ड्रम स्टिक्स की। कोटिंग में मैंने सिंपल 2 to 3 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दिया था और अच्छे से मिक्स करके ड्रम स्टिक्स पे इनकी कोटिंग कर दी थी। कोट करने के बाद मैंने ड्रम स्टिक्स को फ्राई कर लिया था। चिकन को मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था ताकि अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। दूसरी साइड पे वेजिटेबल्स में मैंने कनौर क्यूब ऐड कर दी थी। यहाँ पर जो मेरे चिकन था वो फ्राई हो चुका था, उसको भी मैंने निकाल लिया था। वेजिटेबल्स जब कुक हो गई थी तो मैंने इसमें वाइट राइस शामिल कर दिए थे। उसके साथ ही राइस में मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 2 to 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 to 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 to 3 टेबलस्पून सिरका शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पर मैं एक बार फिर से फ्राइड चिकन को दोबारा से फ्राई करूँगी। अब की बार मैं फ्लेम को मीडियम टू हाई रखूँगी और सिर्फ 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई कर लूँगी ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद लास्ट पर मैंने राइस में फ्राइड एग जो था उसे शामिल कर दिया था और हमारे फ्राइड राइस यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गए थे। अब बारी थी कोरियन फ्राइड ड्रम स्टिक्स के लिए सॉस बनाने की। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून के करीब क्रश्ड गार्लिक शामिल कर दिया था। 1-2 सेकंड लहसुन को पकाने के बाद मैंने उसके अंदर हाफ़ कप के करीब टमाटो केचप ऐड कर दी थी, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 to 3 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर दी थी। और सॉस में मैंने 2 to 3 टेबलस्पून पानी भी शामिल कर दिया था ताकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मुझे ज़्यादा थिक सॉस नहीं पसंद। उसके बाद मैंने ड्रम स्टिक्स को सॉस में अच्छे से मिक्स कर लिया था और हमारा कोरियन फ्राइड चिकन भी रेडी हो गया था। कोरियन फ्राइड चिकन पर मैंने थोड़े से तिल ऐड कर दिए थे ताकि ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाए। और यहाँ पर मेरा आज का डिनर बिल्कुल रेडी हो गया था। आप लोग भी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चॉकलेट मॉइस्ट केक बहुत ही यमी सा सॉफ्ट सा रेडी हो गया था। मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद है। आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के लिए ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ा सा भी इसमें कुछ अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।